फिल्म की शुरुआत होती है एचा से, जो अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि वो हर रात एक ही सपना देखती है, जहां वो एक बड़े घर में एक बहुत हैंडसम आदमी को देखती है जो रोज उसके पास आता है। आज भी जब एचा ये सपना देख रही थी तब हमने देखा कि रियल लाइफ में भी उसके पास एक डेमन था और इस बात से साफ समझ में आ रहा था कि एचा पर एक डेमन का कब्जा है। खैर, रात में जब उसका हस्बैंड घर आता है और एचा की आंखें खुलती हैं तब उसे काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि रोज रोज उसका हस्बैंड बहुत लेट घर आता है। एचा अपने हस्बैंड से कहती है कि सब चीजें सही जगह पर रखो और वो रख भी देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक डेमोनिक हाथ वो सारी चीजें इधर उधर फेंक देता है ताकि एचा को गुस्सा आए। इस तरह एचा और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और उसका हस्बैंड बिना खाए गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन एचा ऑफिस जाकर अपनी फ्रेंड को अपनी ये टेंशन बताती है कि उसे लगता है उसका हस्बैंड बदल गया है, वो पहले की तरह उसे अटेंशन नहीं देता। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम भी उसे पहले जैसी ट्रीट नहीं करती, तुम उसके साथ पहले जैसी स्वीट बातें नहीं करती और उसके लिए तैयार नहीं होती। वो एचा से कहती है कि अगर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे अटेंशन दे तो आज रात वो भी उसके लिए अच्छे से तैयार हो। यहाँ एचा का हस्बैंड एरियल भी इस बात को लेकर परेशान था कि एचा उस पर खुश नहीं रहती। वो ये बात अपने सीनियर को बताता है और उसका सीनियर भी उसे यही सलाह देता है कि जाओ और एचा से अच्छे से बात करो। आज रात जब एरियल घर आता है, एचा बहुत अच्छे से तैयार होती है, वो उससे प्यार से बातें करती है और आज का दिन उनका बहुत अच्छा गुजरता है। एचा जैसे चाहती थी कि एरियल उसे प्यार करे, एरियल उसे प्यार करता है, लेकिन इसी बीच हम उस डेमन को भी उनके साथ देखते हैं। खैर, जब एचा सो जाती है, सपने में वो फिर उसी हैंडसम आदमी को देखती है और आज वो हैंडसम आदमी गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम मेरे कैद से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर डर के मारे एचा की आंखें खुल जाती हैं। सपने में उस आदमी ने उसके पेट पर एक फूल भी रखा था। एचा जब डर के मारे उठती है तब वो देखती है कि वो फूल उसके बेड पर पड़ा है और वहां उसका हस्बैंड नहीं है। एचा नीचे जाकर देखती है कि एरियल उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगकर एक नई जिंदगी शुरू करने का डिसाइड करते हैं। एचा जब आज काम पर जाती है तब वो स्टोर रूम में वही फ्लावर देखती है जो उसके बेड पर था। वो जब उसे उठाने जाती है तो कोई और हाथ उस फ्लावर को पहले ही उठा लेता है। डर के मारे वो पीछे देखती है और देखती है कि सपने वाला वही हैंडसम आदमी अब उसके सामने है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। एचा को पता नहीं क्यों उसे देखकर बहुत डर लग रहा था और जैसे ही एचा ने आईने में अपनी रिफ्लेक्शन देखी वो और ज्यादा डर गई क्योंकि रिफ्लेक्शन में उसे एक डेमन दिख रहा था। ये देखकर उसे वॉमिट होने लगी और जब वो वॉशरूम गई तो पीछे पीछे उसकी फ्रेंड भी आई। एचा उससे बिना कुछ कहे वहां से चली गई और उसकी फ्रेंड उसका वॉमिट देखकर बहुत परेशान हो गई क्योंकि उस वॉमिट में खून और बहुत सारे वर्म्स थे। शाम को एचा अपनी बहन से मिलती है जिनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि एचा बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद अब तक उनके कोई संतान नहीं हुई और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां भी दे रहे थे। एचा अब एरियल से अपनी दवाइयां लाने के लिए कहती है। जैसे ही एरियल को एचा का मैसेज मिलता है वह उसे एक खाली बिल्डिंग में देखता है। हैरान होकर वह एचा को आवाज देता है, लेकिन एचा अचानक भागने लगती है। एरियल उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि एचा का व्यवहार बिल्कुल अजीब हो गया है। उसका पेट फूलने लगता है और दर्द से चिल्लाते हुए अचानक वह एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल शैतान की तरह दिखता है। वह बच्चा अब एरियल की तरफ बढ़ने लगता है और एचा एक अजीब सी हंसी के साथ एरियल को घूरते हुए हंसती रहती है। बच्चे से बचने के लिए एरियल दौड़ता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वह सीनियर को सब कुछ बताता है कि कैसे एचा उसके पीछे थी, लेकिन जब वह खुद पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एरियल छुट्टी लेकर घर लौट आता है। वहां वह देखता है कि एचा बिल्कुल सामान्य है और उससे सामान्य तरीके से बात कर रही है, लेकिन एरियल का व्यवहार कुछ अजीब था जिसे एचा महसूस भी करती है। एरियल उससे कहता है कि कल सुबह वह एक हेल्थ केयर वर्कर महिला को बुला ले और यह कहकर सोने चला जाता है। सोते समय भी उसे रात की सारी घटनाएं याद आती रहती हैं, जिससे वह बार बार डर के मारे जाग जाता है। सुबह होते ही वह महिला जिसे एरियल ने बुलाया था घर आती है और एचा की मसाज शुरू करती है। कुछ देर बाद वह एरियल को बताती है कि एचा 3 महीने की गर्भवती है। ये सुनकर एचा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एरियल दुखी हो जाता है क्योंकि एचा 3 महीने की गर्भवती हो ही नहीं सकती। पिछले 6 महीनों से उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ था। एरियल यह सब अपने सीनियर को बताता है और सीनियर उसे सलाह देते हैं कि वह खुद जाकर एचा से इस बारे में बात करे। उधर एचा बहुत खुश थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह ऑफिस में अपने सभी साथियों को खुशी खुशी अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है, लेकिन उसकी दोस्त खुश नहीं होती क्योंकि उसने पिछले दिन एचा की उल्टी में खून और कीड़े देखे थे जो किसी अच्छे संकेत नहीं थे। एचा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी
खुशी में मस्त रही। इस बीच पार्किंग लॉट में एरियल को एक कार से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर कार चेक करता है और उसमें एक शैतानी बच्चे को देखता है। यह देखकर वह डर जाता है और भागने लगता है। उसके भागते ही पीछे हम देखते हैं कि वही राक्षस उस बच्चे को अपनी गोद में उठाए हुए है। घर पहुंचकर एरियल एचा का फोन चेक करता है क्योंकि अब उसे उस पर शक हो रहा था। फोन में उसे एक लड़के के साथ चैट दिखाई देती है। जब वह एचा से पूछता है तो एचा बताती है कि वह उसका बचपन का दोस्त है जो अपनी पत्नी से झगड़ने के बाद सिर्फ बात कर रहा था। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था। एचा अब समझ जाती है कि एरियल उस पर शक कर रहा है तो वह गुस्से में कहती है कि कल हम लैब चलेंगे और टेस्ट कराएंगे। मैं साबित करूंगी कि यह बच्चा तुम्हारा ही है। अगले दिन सुबह वे दोनों अस्पताल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर जब एचा की जांच करते हैं तो पता चलता है कि एचा तो गर्भवती ही नहीं थी। तो ये सब जो हो रहा था वो क्या था? डॉक्टर कहते हैं कि जब कोई लड़की मां बनना चाहती है और इस बात को अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव बना लेती है तो उसके बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जैसे वो प्रेग्नेंट हो। हेल्थ केयर लेडी ने सिर्फ उसके बॉडी शेप देखकर कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब सुनकर एचा और भी ज्यादा टेंशन में आ गई और एरियल बहुत दुखी हो गया कि उसने बिना वजह एचा पर शक किया। एचा का मूड बहुत डाउन था। वो जाकर अपनी फ्रेंड से सब कुछ शेयर करती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। इसलिए वो एचा को अपनी टीचर जेनी के पास ले जाती है। जेनी साहब जैसे ही एचा को देखते हैं तुरंत उन्हें एचा के पीछे वो डेमन नजर आता है और वो समझ जाते हैं कि एचा के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो एचा और उसकी फ्रेंड को अंदर बुलाकर उन्हें उन जिन्स के बारे में बताना शुरू करते हैं जिनका काम होता है इंसानों की मैरिड लाइफ बर्बाद करना। यहाँ वो एचा से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई अजीब सपने या इल्यूजन होता है? जब एचा उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है तो जेनी साहब कहते हैं तुम्हारे पीछे एक ऐसा जिन्न का साया है जो इंसानों के घर तोड़ता है। एचा फिर अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है। तब जेनी साहब कहते हैं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो एचा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसके पास बहुत देर तक रहती है जब तक एचा सो नहीं जाती। उसके बाद वो घर जाने के लिए निकलती है और रोड पर एक छोटा किटन देखती है जिसे वो साइड में रख देती है ताकि कोई उसे कुचल न दे। लेकिन अचानक उसे एक अजीब एहसास होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही जिन्न वहां होता है जिससे बचाने के लिए उसने एचा को जेनी साहब के पास ले गई थी। वही जिन्न अब बहुत गुस्से में था और उसने एचा की फ्रेंड पर अटैक करके उसे मार डाला। ये सब कुछ एचा अपने ड्रीम में भी देखती है और डर के मारे उठ बैठती है। बाहर से उसे कुछ साउंड्स भी सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी फ्रेंड बिल्कुल उसी तरह से मरी हुई होती है जैसे उसने अपने ड्रीम में देखा था। अपनी फ्रेंड की डेथ ने एचा को तोड़ दिया था। उसे गिल्ट होने लगा कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड मर गई। जब एरियल घर आता है तो वो एचा को बहुत बुरी तरह रोते हुए देखता है। जब एचा सब कुछ एरियल को बताती है तो एरियल भी बहुत परेशान हो जाता है। रोते रोते अचानक एचा का पेट फूलने लगता है जैसे वो सच में प्रेग्नेंट हो गई हो। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अगली सुबह एचा एरियल को अपने उन ड्रीम्स के बारे में बताती है जो वो रोज देखती है और जिनके बारे में जेनी साहब ने कहा था कि ये जिन्न के दिखाए हुए ड्रीम्स हैं। अब एरियल को लगता है कि उसे एचा को लेकर जेनी साहब के पास ही जाना चाहिए। जेनी साहब देख रहे थे कि एचा और एरियल किस मुसीबत में हैं, इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ से एचा का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है, लेकिन ये डेमन बहुत पावरफुल था। एक्सोर्सिज्म के टाइम ही वो एचा के बॉडी के अंदर चला आता है और इन सबको डरावनी आवाज में बताता है कि वो इस डेमन को एचा से दूर नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरी दुनिया में एचा ने इस डेमन से शादी की थी। इसके बाद वो डेमन एचा के बॉडी से बाहर चला जाता है और उस टाइम एचा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जेनी साहब एरियल से कहते हैं कि ये जिन ऐसे ही कपल्स की लाइफ खराब करता है और इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो उन्हें कुछ वर्स बताते हैं जो उन्हें रोज पढ़ने होते हैं। वो 14 दिन तक उन वर्स को पढ़ते रहते हैं और सच कहें तो उनकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती है और ड्रीम आना भी बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन एरियल एचा से कहता है कि उसे एक काम के लिए बाहर जाना होगा। हालांकि वो एचा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दूसरे सिटी में जाने पर उसे बहुत ज्यादा मिलेगा जिससे उनकी फाइनेंशियल सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। एचा एरियल से कहती है तुम जाओ, मैं अपनी केयर खुद रखूंगी। उसका हस्बैंड जाने के बाद रात में एचा वो वर्स पढ़कर सो जाती है। लेकिन आज हम उसके रूम को अजीब देखते हैं। मतलब वो जिन वापस आ चुका था और एरियल के एचा से दूर रहने का फायदा उठाना चाहता था। सुबह जब एचा ऑफिस जाती है तब सारे एम्प्लॉइज की आंखें बदल जाती हैं। वो डरावने चेहरे के साथ एचा की तरफ बढ़ते हैं और सब अजीब आवाज में कहते रहते हैं एचा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब देखकर एचा बहुत डर जाती है और रात में अपनी बहन को घर बुला लेती है। ये सारी बात एचा एरियल को बता चुकी थी कि उसके साथ ये सब हुआ। अब एरियल एचा की बहन को कॉल करता है और कहता है
कुछ भी हो तुम एचा को सोने मत देना, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जब उसकी फ्रेंड उसे जैनी साहिब के पास ले गई थी तब एचा के सो जाने के बाद उस जिन ने एचा की फ्रेंड को ही मार दिया था। और अब अगर एचा फिर से सो गई तो जिन जरूर उन दोनों पर अटैक कर सकता है। वो एचा से बात करता रहता है, लेकिन बात करते करते एचा को इतनी गहरी नींद आ जाती है कि वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती। उसकी बहन उसे जोर जोर से हिलाकर जगाने की कोशिश करती है। जब एचा उठती नहीं तभी अचानक वो जिन एचा की बहन पर अटैक कर देता है। पहले वो उसे उठाकर बेड के नीचे फेंक देता है। एचा की बहन डरकर रूम से बाहर भागती है, तभी कोई इनविजिबल पावर उसे उठाकर दीवार से जोर से पटक देती है और एचा की बहन वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एचा की आंख खुलती है तब उसका पेट फिर से फूल जाता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो नीचे जाने लगती है। उसे सीढ़ियों के पास बैठी अपनी बहन नहीं दिखती जो तब बेहोश थी। एचा एक हैंगर लेकर अपने अंदर से उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होती है। जब एरियल वहां पहुंचता है तब एचा की हालत बहुत खराब थी। वो एचा की बहन को होश में लाता है और फिर उसके साथ एचा को लेकर जल्दी से जैनी साहिब के घर जाता है, जहां जैनी साहिब और बहुत लोगों को बुलाते हैं और एचा का एग्जोर्सिज्म शुरू किया जाता है। वहां बहुत लोग प्रेयर्स पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ एचा के ड्रीम में हम एक और वर्ल्ड देख रहे थे, जिन्स का वर्ल्ड। उस जिन के वर्ल्ड में भी इन लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स उसकी कानों में जा रही थीं और वो उन प्रेयर्स के साथ जाना चाह रही थी, उस वर्ल्ड से बाहर निकलना चाह रही थी। लेकिन वो जिन आकर उससे कहता है तुम मेरे वर्ल्ड से जा नहीं सकती। एचा उसे देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगती है और उसके भागने से वो जिन गुस्सा हो जाता है और अचानक एचा के पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही वो जिन्स के वर्ल्ड में उसे पकड़ता है वैसे ही असली वर्ल्ड में एचा बुरी तरह से बदजस्ट होकर बेड से उठ जाती है और उसका बेड भी हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें भी शैतान जैसी हो गई थीं और वो जिन्स की तरह हंस रही थी। ये लोग अब अपनी प्रेयर्स और जोर जोर से पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उस जिन को भी बहुत दर्द होने लगता है। वो जिन आकर जैनी साहब को भी डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी साहब नहीं डरते। इस तरह अब उस जिन को भी तकलीफ होने लगती है और वो एचा पर से अपना कंट्रोल कम कर देता है। एचा का बेड और एचा जब जमीन पर आ जाती है तब एरियल उसके कान में वो वर्स पढ़ना शुरू करता है और इस तरह एचा अपने ड्रीम में देखती है कि एरियल उसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी वर्ल्ड में वापस आओ। और उधर जिन्स के वर्ल्ड में एचा अपनी पूरी ताकत लगा देती है उस जिन से अपनी जान बचाने के लिए। जिन्स के वर्ल्ड में उसके कानों में इन सब लोगों की पढ़ी हुई प्रेयर्स अब भी सुनाई दे रही थीं, जो वो खुद भी वहां पढ़ना शुरू कर देती है। तब उस जिन का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है और यहाँ असली वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एचा का पोजीशन टूट जाता है और फाइनली जैनी साहब का एक्सोर्सिज्म काम कर जाता है और एचा उस जिन से आजाद हो जाती है। एचा अब उस जिन की कैद से पूरी तरह फ्री थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कहानी के एंड में हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब एचा के 2 बच्चे भी हो चुके हैं और उनकी लाइफ अब नॉर्मल थी। हम देखते हैं कि जब एचा के बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तब एचा की बहन उन्हें अंदर बुलाने के लिए जाती है और हम घर के बाहर उस शैतान को देखते हैं जो इस वक्त इंसानी चेहरे में था और एचा की बहन को भी वो बहुत अजीब लगता है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि वो जिन अब एचा पर पूरी तरह से तो काबू नहीं पा सका, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं गया। मूवी के एंड में हमें वो असली लड़की भी दिखाई जाती है जिस पर ये मूवी बनी थी, यानी ये मूवी एक ट्रू स्टोरी थी और उसी लड़की का इंटरव्यू दिखाते दिखाते मूवी यहीं खत्म हो जाती है।